ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या शूद्र हो या कोई पाप योनि चंडाल आदि हो, वो सभी अगर ईश्वर की शरणागति होते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब इस श्लोक की गूढ़ चर्चा, उसमें जो रहस्य छिपा है, उसका जो सही अर्थ है, उसकी गुरुजी व्याख्या करेंगे। तो अब हम चलते हैं गुरुजी की ओर। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्तर कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 9 अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज 32वां श्लोक है, जिसमें भगवान विशिष्ट चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति चाहे वो भले ही पाप योनि में उत्पन्न हुआ हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किंतु अगर भगवान श्रीमन्नारायण का आश्रयण ग्रहण कर लेता है तो उसको परम गति अवश्य प्राप्त होती है। ये भगवान का कथन है। अब इसमें 2-3 प्रश्न इस श्लोक में उठते हैं। मां भी पार्थिव्यपाश्रित ये किसी पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। इसमें 4 लोगों का नाम हुआ, पाप योनि, स्त्री, वैश्य और शूद्र। 2 की गणना इसमें नहीं की गई, ब्राह्मण और क्षत्रिय की। तो इसका कारण क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रिय की गणना न करके स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि की गणना की गई। इसका मतलब कि ब्राह्मण को परम गति प्राप्त नहीं होती है, क्षत्रिय को नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ अपि शब्द का ग्रहण कथन है। अपि शब्द से कि ये भी, तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के आधार पर संपूर्ण सृष्टि के या समाज की प्रक्रिया को चलाने का भार, दिशा देने का भार वो ब्राह्मणों के ऊपर रखा गया कि आप वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, सभी का अध्ययन करके समाज के लिए जो उपयोगी ज्ञान है वो आप सब में वितरित करें। क्षत्रिय को भी कहा गया है कि आप भी संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करें, परिश्रम करें और सुनीति के माध्यम से संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के रक्षा में अपने जीवन को अर्पित करें। तो इसलिए इन दोनों का जो कार्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण समाज को शिक्षित करना, दिशा देना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। तो संपूर्ण समाज को व्यवस्थित रखना, उसकी रक्षा करना, संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का कार्य है। अगर ये दोनों कार्य नहीं करते हैं तो संपूर्ण समाज और राष्ट्र नष्ट हो सकता है। इसलिए सबसे उत्तरदायित्व इनको है। तो इनके लिए शास्त्र का पूर्णतया अध्ययन करके सुव्यवस्थित जीवन जीने का एक नियम इन लोगों के लिए बहुत कड़ा नियम बनाया गया है। उसकी अपेक्षा वैश्य को शिथिलता है। वो कर्म करेगा
परंतु वैश्य के जो कर्म है वो कितनों ही सात्विकता से करेगा, उसमें असात्विकता का प्रवेश होना ही होना है। कृषि का कर्म है, अनेक प्रकार के जीव जंतु का हनन होता है कृषि कर्म में। वो नहीं करेगा तो अन्न उत्पादन नहीं हो सकता है। अगर वो जो है वही व्यापार करता है तो व्यापार में कई जगह झूठ का सहारा लेना पड़ता है, सत्य भाषण करना पड़ता है, कहीं न कहीं जो है वो गलत कार्य भी करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी। अत्यंत सात्विक भी अगर कोई वैश्य अगर व्यापार करता है तो कुछ ना कुछ उसको इधर उधर का कार्य करना ही पड़ता है। वो नहीं करेगा तो व्यापार ही नहीं उसका चलेगा। इसी प्रकार वाणिज्य के और कृषि के साथ साथ पशुपालन है। पशुपालन में ये भी यही है, पशुओं के साथ में उनको पालन करने के लिए कहीं कहीं तद्वत जीवन भी जीना पड़ता है, अनेक कर्म करने पड़ते हैं। तो इनके जीवन में सात्विकता का पूर्णतया प्रवेश नहीं हो सकता है, अल्प प्रवेश रहता है। रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश अधिक होता है, तो उसके प्रभाव के कारण इनसे गलत कार्य भी अधिक होते हैं। इसलिए वैश्याह कहा। स्त्रियां चारों वर्ण के लिया गया। स्त्रियों को क्या है, संपूर्ण परिवार का जो उत्तरदायित्व है स्त्रियों का है। पूरे परिवार को चलाना है, परिवार के साथ जो संतान है उसकी सेवा करना है, अन्य लोगों के जो परिवार के सदस्य उनकी सेवा करना है। तो कहीं ना कहीं असुविधा भी होती है, कहीं कहीं पर आचरण में दिक्कत आती है। तो इस कारण से उनको भी बताया कि ये भी कहीं ना कहीं जो है अपने को तमोगुण से युक्त पाती हैं, इसलिए इनको भी लिया गया। शूद्र को भी इसी तरह से है। अत्यंत सात्विक होने पर भी वह जो व्यक्ति है वो पूर्णतः अपने को शुद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो कर्म है शिल्प कर्म, विशेष रूप से शूद्रों के शिल्प कर्म है। किसी का वस्त्र शिल्पी है, कोई लौह शिल्पी है, कोई स्वर्ण शिल्पी है, कोई काष्ठ शिल्पी है, कोई गृह शिल्पी है। तो शिल्प का जो कर्म है वो जितने भी शिल्प हैं वो शिल्प कर्म को शूद्र को दिया गया। और शिल्प कर्म जो किसी कारणवश नहीं हुआ तो उनके सहायक के रूप में भी है। इसलिए शूद्र क्या है, उसको समाज का पाद कहा गया है, क्योंकि जैसे पैर अगर आपके नहीं रहेंगे तो आप चल नहीं सकते, उसी प्रकार शूद्र नहीं रहेगा तो समाज नहीं चल सकता है। क्योंकि जितने संपूर्ण आवश्यक वस्तु हैं उनका निर्माण कार्य उसी के पास है। सबका निर्माण करता है, सबको उपलब्ध कराता है, और उसका प्रसार प्रचार और उसको जन जन में उपलब्ध कराने का काम बड़ी करता है। उसे वो बनवाता है और बनवा करके उसका जो है सर्वत्र उसका व्यापार के माध्यम से सर्वत्र पहुंचाता है। और स्त्रियां जो है वो पूरे परिवार को लेकर कुल की रक्षा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। कुल के सद्धर्म की रक्षा भी स्त्री करती है और बिगाड़ती भी स्त्री उसी को है। तो इसलिए उसके आचरण जब ठीक रहेंगे तो पूरे संपूर्ण परिवार के आचरण ठीक होंगे, क्योंकि वो एक मेरुदंड मानी जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चांडाल आदि योनियों में उत्पन्न हुआ है, ऐसे जो यवन हैं, खस हैं, म्लेच्छ हैं, और जो है ऐसे आरण्यक हैं जो निरंतर पाप कर्म में लगे रहते हैं, तो खस, यवन, म्लेच्छ, हूण आदि जो ऐसे लोग जो उत्पन्न हुए उनको भगवान ने पाप योनि कहा। पाप नाम योनि ऐसा कह सकते हैं कि जो पाप के जो योनि है, अर्थात जो कारण, अर्थात जिनके कारण पाप अधिक होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं और स्त्री जिनके जीवन में भी तमोगुण का प्रवेश हो जाता है, वैश्य, शूद्र, ये भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं यदि हमारा आश्रय करते हैं। हमारा माने भगवान का आश्रय। तो अब ये प्रश्न ये होता है, भगवान के आश्रय करने से इनके पाप हैं, इनके जो स्वभाव है, इनकी जो स्थिति है, इनके जो आचरण है, वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं कि जिससे ये भगवान को प्राप्त करके और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर विषय है। भगवान ने यहाँ पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जब उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है या परमात्मा कृति सर्वतो भावेन समर्पित हो जाता है, तो उसके कर्म में भी भगवान के दर्शन होते हैं उसको।
स्त्री अपने बच्चे को सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, या परिवार के किसी सदस्य की सेवा कर रही है, उसको लगता है वो उस परमात्मा की ही मैं सेवा कर रही हूँ। इसी प्रकार जो चांडाल यदि योनि में है, जो अपने कर्म है, वो प्रभु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि इतना भाव उनका उच्च हो जाता है कि सामान्य भाव नहीं रह जाता। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उस समाज से इतर उनका होता है, परंतु व्यवहार की सजगता और साधारणता होने के बावजूद भी वो जो उच्चता है वो बनी रहती है। तो इस कारण से वो पाप योनि में होने के बावजूद भी, स्त्री होने के बावजूद भी, वैश्य होने के बावजूद भी, शूद्र होने के बावजूद भी उस परमात्मा तत्व का साक्षात करके सर्वतोभावेन अपने को समर्पित करके उनका भजन करके और वो जो है परम गति को प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे विषय आए हुए हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, नास्तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। जब वो परमात्मा के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हो जाता है तो भगवान न उसमें जाति देखते हैं कि किस जाति का है, विद्या भी नहीं देखते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा विद्वान है, सामान्य व्यक्ति है, रूप भी नहीं देखते हैं कि इसका रूप बड़ा सुंदर है या कुरूप है या सामान्य है, उसका कुल भी नहीं देखते हैं कि किस कुल में उत्पन्न हुआ है, और उसका धन भी नहीं देखते हैं, उसकी अनेक जो सुंदर या असुंदर जो क्रियाएं हैं, आचरण है, उसको भी भगवान नहीं देखते हैं। यहाँ पर दो शब्द का कथन है, एक जाति का कथन है और एक कुल का कथन है। तो कुल और जाति में भेद है क्या? तो एक ही जाति में अनेक कुल होते हैं, जिसको कहते हैं वंश परंपरा। तो वंश परंपरा में भी उच्चता होती है और सामान्यता भी होती है, निम्नता भी होती है। तो भगवान को कुलगत जो उच्चता, निम्नता या सामान्य स्वरूप है, उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं होती है। तो दृष्टि कहाँ होती है? केवल वो जो समर्पण है, शरणागति स्वरूप, उसमें होता है। तो इसलिए भगवान जो है वो भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन और क्रियादि को देख करके भेद नहीं करते हैं कि इसको हम अधिक मानेंगे, उसको अधिक मानेंगे। ये भक्ति का एक लक्षण भगवान ने बताया। दूसरा है इसी तरह से, अनिंद्योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्। भगवान कहते हैं कि अनिंद्योन्योनिधिक्रियते, जो शास्त्र परंपरा से अहिंसादि सामान्य धर्मों की भांति भक्ति में भी चांडालादि जो निंद योनि में है, यहाँ चांडाल का तात्पर्य है जैसे कसाई है, वो निरंतर पाणीबद्ध करता रहता है क्योंकि मांस बेचता है। इसी तरह से जो मछली आदि का व्यापार करते हैं, मांस के व्यापार के साथ साथ अन्य इसी तरह से हिंसक व्यापार करते हैं, परंतु अगर उनको वंश परंपरा के आधार पर वह अगर कार्य उनको प्राप्त है, शास्त्र परंपरा का तात्पर्य होता है। इसलिए अनिंद्य योनि अधिकृत परंपरा सामान्यवत। तो वो जो है जितने भी अनिंद्य योनि, तो जो निंद योनि से संबद्ध हैं, वो भी परंपरा से अगर संबद्ध हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। ये पाप योनि शब्द से ये पूरा का पूरा जो ये सांडिल्य भक्ति सूत्र है और पूर्व जो नारदीय भक्ति सूत्र है, उसके क्रम का निर्वाह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, भक्त्याहमेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिया सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान्नपि संभवात्। जो भक्ति, एक केवल भक्ति से ही मैं किसी के द्वारा गृहीत किया जा सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझे पकड़ने का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा उपाय क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही मैं भक्त के वश में आता हूँ। तो जब कोई श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कोई सज्जन व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है तो मैं आकृष्ट होता हूँ, फिर वो चाहे किसी वंश में उत्पन्न हो। अगर स्वपाक अर्थात वो और चांडाल योनि में भी उत्पन्न है, चांडाल वंश में भी उत्पन्न है और भक्तिमान है, तो हम वो जो भक्ति है
उस व्यक्ति को स्वतः पवित्र बना देती है। तो ये भगवान का कथन है। जैसे निषाद राजगुह्य थे, वो उसमें रामायण में आया है कि वो जो है जाति की हिसाब से वो निम्न श्रेणी में थे, और वशिष्ठ जी जो है उत्तम श्रेणी के ऋषि थे वो, किंतु भगवत भक्त होने के कारण जो है वशिष्ठ ऋषि उनको अपने हृदय से लगाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि निम्न जाति है, इसको मैं हृदय से लगाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाएंगे, मुझे स्नान करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, ये नहीं। क्योंकि भक्त होने पर उस व्यक्ति के जातिगत जो दोष हैं वह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो उसमें कारण क्या है कि अब ये प्रश्न एक और उठता है कि व्यक्ति कैसे पाप योनि को प्राप्त करता है। तो पाप योनि के प्राप्त करने का उसका मुख्य कारण यह है कि उसके जो आचरण है उसको उस तरफ उन्मुख करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तद्य इह रमणीयाचरणाः अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मणियों क्षत्रिय योनि व वैश्य योनिम बात। अर्थात जो सत आचरण करने वाले जीव हैं, जब उनको मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वो रमणीय योनि आपत्ति, अर्थात वो उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण योनि को प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय योनि को प्राप्त करते हैं, या उत्तम वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं। यत्ते कपूया योनि आपद्येरन स्वयोनिम सूकर योनिम चांडाल योनिम, वो जो है वो कुत्ता की योनि प्राप्त करते हैं, सुअर की योनि प्राप्त करते हैं, चांडाल की योनि प्राप्त करते हैं। तो ये से सिद्ध है कि इनकी जो गणना है वो तद रूप में की गई है, और इसीलिए जो है वैश्य जो है ये पाप योनि में नहीं है, स्त्री पाप योनि में नहीं है, शूद्र भी पाप योनि में नहीं, इसलिए उनका गणना अलग से की गई। तो ये इनको जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को, स्त्रियों को भी अपने पति के साथ यागादि कर्म, वैदिक कर्म में अधिकार है, किंतु शेष स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार नहीं, और जिसकी पहले चर्चा हुई है। तो इस आधार पर भगवान ने यहाँ पर सबके कल्याण करने के लिए बतलाया कि आप किसी भी योनि में उत्पन्न हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं भी हैं, किंतु यदि आप उस परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, अत्यंत सात्विक भाव से उनका आश्रय करके उनका भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको अवश्य परम गति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही उत्तम विश्लेषण गुरु जी ने किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या पाप योनि में हो या चंडाल योनि में हो, लेकिन अगर वह ईश्वर को शरणागत है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान अगर आपको लाभप्रद हो रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ईश्वर आपको सहायता करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।